श्री राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की। श्री गीता भवन की। श्री गोविंद भवन की। श्री गीता प्रेस की। श्री कल्याण शताब्दी महामहोत्सव की। बटवृक्ष सत्संग शताब्दी महामहोत्सव की। यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या गौ माता की। अखिल गोवंश की। वैदिक सनातन धर्म की। सब संतन की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा जी को प्रणाम करते हुए गीता भवन के अधिष्ठात्र देव श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के युगल पादारविंद में साष्टांग प्रणाम करते हुए इस संपूर्ण परंपरा का परम श्रद्धे निष्काम भाव के आचार्य श्री शेठ जी महाराज, परम भागवत प्रेम मूर्ति श्री भाई जी महाराज एवं ज्ञान वैराग्य भक्ति की त्रिवेणी के साक्षात श्री विग्रह परम श्रद्धे श्री स्वामी जी महाराज, पूज्य श्री राधा बाबा महाराज, इस संपूर्ण परंपरा को प्रणाम करते हुए पूज्य श्री महाराज जी को, पूज्य श्री गीता मनीषी जी को और पूज्य श्री स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी को सादर साष्टांग प्रणाम करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी ने इस बालक के आग्रह को, प्रार्थना को स्वीकार किया और अत्यंत व्यस्त समय होने पर भी आपने कृपा की। हमारे मन में एक ही भाव था कि श्रीमद् भगवत गीता के लिए जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का समर्पण किया है और जहाँ गीता का उद्भव हुआ कुरुक्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र को अपने पौराणिक स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित करने का भगीरथ प्रयत्न जिनके माध्यम से भगवान संपादित करा रहे हैं और गीता का विश्वविद्यालय और बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र जिनके द्वारा भगवान ने स्थापित कराया है, वह विभूति यदि इस गीता भवन के कल्याण पत्रिका के शताब्दी वर्ष में उपस्थित न हुए तो यह कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। और हमको आप सबने आदेशित पहले ही कर दिया था कि आपको हमारी तरफ से स्वीकृति है। महाराज जी ने बोला हमारा बहुत लगातार कार्यक्रम लगे हुए हैं,
नारायण जी ने कहा कि संपर्क का प्रयास किया गया, संपर्क हो नहीं पा रहा है। मैंने कहा हम संपर्क करते हैं। और महाराज जी ने अत्यंत व्यस्तता में भी अत्यंत कृपा की और यहाँ पधारे। श्रद्धे स्वामी श्री रामदेव जी, योग ऋषि जी भी खूब व्यस्त रहते हैं। और हमने ये देखा है प्रचंड पुरुषार्थ उनके द्वारा जैसा होता हुआ दिखाई पड़ता है, वैसा उदाहरण अन्यत्र खोजने से बहुत मुश्किल है। हाँ जी जी, तो वैसा बड़ा कठिनाई से प्राप्त होगा। पतंजलि में स्वामी जी के आवास पर ही निवास करके हमने देखा है रात्रि को लगभग 10:30-11 बजे विश्राम में जाना, ठीक 3 बजे सैया का त्याग कर देना और स्नान करके सबसे पहले गोष्ठ में जाकर अपने हाथ से गोबर उठाना। ये दैनिक चर्या में है। गो सेवा अपने हाथ से करना, फिर थोड़ी देर भगवान का ध्यान करना। अभी तो नित्य रुद्राभिषेक भी करते हैं, नित्य शिव दौड़ लगाना, दौड़ कर योगाग्राम जाना और वहाँ फिर नित्य उनकी सेवा है सवेरे की। और पूरे दिन में 1 मिनट का विश्राम नहीं। सवेरे 3 बजे से उठे तो रात्रि को 11 बजे तक। और ये प्रचंड पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि इतनी प्रचुर मात्रा में स्वदेशी वस्तुओं को इसी देश में बनाकर इतने बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करके उन्होंने एक क्रांति लाई है, योग के माध्यम से भी और स्वदेशी वस्तुओं के माध्यम से भी। बोले व्यस्त हम खूब हैं, पर श्री योग ऋषि जी ने भी कहा कि नहीं, हम आएंगे अवश्य। आज सम्मान्य गृह मंत्री जी को उनके यहाँ पहुँचना है, इसलिए उनका वहाँ पहुँचना बहुत आवश्यक है। इसलिए वे अपना वक्तव्य देकर खुले हृदय से, खुले मन से अपनी सब बात प्रस्तुत करके और गए। सबसे प्रसन्नता महाराज जी इस बात की है, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने कहा कि अपनी आरंभिक मान्यताओं में किस प्रकार का बदलाव आया और अब वह किस भावधारा में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, किस भावना के धरातल पर प्रतिष्ठित हैं, उसको निश्चल, निष्कपट और निर्मल भाव से अभिव्यक्त करना, यह किसी मन वाणी क्रिया में जिनके एक रूपता है, ऐसे सच्चे साधु के द्वारा ही संभव है। नहीं तो मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। और रहनी भी बहुत सामान्य है, वो हमने देखा है। जमीन पर ही सोना, सामान्य निवास, सामान्य सब व्यवस्था सामान्य। तो इतनी उच्चता, इतनी सामर्थ्य होने के बाद भी विलासिता का जीवन में ना आना, ये निश्चित भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और सच्ची बात तो ये है कि इन दिव्य उच्च कोटि के महापुरुषों का जो शुभागमन है, उसमें न तो आप निमित्त हैं और न हम निमित्त हैं। वस्तुतः गीता प्रेस का जो सनातन धर्म के लिए कार्य है, वह कार्य ही इतना अधिक वंदनीय है, श्रेष्ठतम है कि सभी महत्पुरुषों का हृदय अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक इसके लिए हृदय से झुका हुआ है, समर्पित है। इसलिए केवल कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए और प्रणाम करने के लिए
यहाँ सब उपस्थित हुए। अभी अभी महाराज जी हमारे मन में एक बात आई कि भगवान के दशावतार 24 अवतार ये तो पुराणों में वर्णित हैं, होते ही हैं। विशिष्ट अवतार भी हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया। हमको लगता है उस गुलामी के काल में भारतीय सनातन संस्कृति स्वरूपा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो मानो सेठ जी के माध्यम से भगवान ने गीता प्रेस के रूप में यंत्रावतार ग्रहण किया। वहाँ वस्त्रावतार और यहाँ यंत्रावतार। और यह केवल भाव नहीं है, क्योंकि वस्तुतः जिन भगवान को हम लोग भजते हैं या जिन भगवान की हम लोग चर्चा करते हैं वे एक देशीय नहीं है, सर्वगत, सर्वरूप और सर्वदेशीय हैं। भगवान से भिन्न कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ है ही नहीं। तो इस विराट व्यापक दृष्टि से भी हम विचार करें तो जिस मुद्रणालय के द्वारा इतने धर्म ग्रंथ जो साक्षात भगवान के विग्रह हैं, उन ग्रंथों का अवतरण हो रहा है, वो निश्चित ही यंत्र रूप में भगवान का स्वरूप ही है। आज कार्यक्रम यहाँ ठीक 12 बजे ही संपन्न करना है, क्योंकि वहाँ सबको समय से उपस्थित होना है। फिर वो क्या कहते हैं उसको, प्रोटोकॉल। क्या अर्थ क्या होता प्रोटोकॉल का? शिष्टाचार। हाँ, तो उसके अनुसार पहले लोगों को पहुंचना और फिर गृह मंत्री जी का आगमन। आज 100वें कल्याण के अंक का विमोचन होगा। दास का भाव तो ये है कि परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी भी विराजें और आज के मंच को वे ही संभालें। यदि कोई आगे की किसी कार्य की अत्यंत बाध्यता न हो तो ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। महाराज जी समय लगभग 2:30 बजे के करीब उनके पहुंचने का है। अच्छा, 3:20 पर आएगा। तो वहाँ लोग कह रहे थे कि 2 बजे सबको पहुँच जा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम समझते मंच पर पहुँचते पहुँचते उनको 3 बज जाएगा, 3:30। जी जी जी। आवश्यकता है कि ये सत्संग की परंपरा और जिन सिद्धांतों को अपने व्यवहार के माध्यम से पूज्य सेठ जी ने, भाई जी ने, स्वामी जी ने केवल वाणी से नहीं अपने व्यवहार से भी जिन सिद्धांतों का उपदेश हम सबको प्रदान किया, वो गीता प्रेस में, गोविंद भवन में, गीता भवन में यथावत सुरक्षित बने रहें और उनकी परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रहे, इसकी आवश्यकता है। और पुनः कल की बात प्रस्तुत करते हुए कि ये कल्याण का शताब्दी वर्ष है, इसलिए 100वां अंक आज विमोचन होगा। कल्याण का 100वें अंक का शताब्दी अंक का विमोचन होगा। तो हमारा बार बार पता नहीं क्यों मन में आ रहा है
ये भाव आ रहा है कि ये घोषित भी हो जाए कि गीता प्रेस से इस शताब्दी वर्ष में जो भी पूरे देश विदेश में पहले वर्ष के शताब्दी विशेषांक से लेके शताब्दी वर्ष के विशेषांक तक सारे विशेषांक लोग अपने यहाँ संग्रहित करें, क्योंकि महाराज जी वह सनातन धर्म का एक अनुपम कोश होगा। आज बहुत से अंक खोजने पर भी नहीं मिल रहे हैं। कितने पुस्तकालयों की शोभा हो जाएगी। तो हम भी अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते रहे। के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए और अब हम परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे अपने वचनामृत से हम सबको कृतार्थ करें। आपदा भूतारं दातारं सर्वसंपत्ति